आज मैं आज सिरसा से जमाल रोड पर जा रहा था, तो यहाँ सीनियर कई सालों से एक प्रिंसिपल में सर हैं एक जो चर्चित नाथश्री चोपटा ब्लॉक के एक श्री चर्चित ढाका चेहरा हैं। से वो मिलने चर्चित के लिए क्यों हैं? आज उनके स्कूल में जा रहा हूँ। रास्ते पर हैं तो गुड़िया स्कूल में जाकर स्कूल पता कर लेते हैं। बिल्कुल बस स्टैंड के ऊपर बच्चे है। अभी स्कूल आ रहे हैं। सुबह के 8:30 8:35 का समय और बच्चे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल है ये जमाल सिरसा काफी रोड के बिल्कुल सुंदर मुहाने पर है। स्कूल दिखता है। अभी बच्चे आ ही रहे हैं। ये आ गया ये है स्कूल का स्कूल। गेट। लड़कियां अपने स्कूल में आ रही हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़िया खेड़ा। बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया। स्कूल में प्रवेश करते ही दिखता है कि बहुत ही हरा भरा है। पूरी तरह शांति निकेतन, और गेट से जो क्लासरूम है उनकी दूरी काफ़ी है, काफी यानी हरा भरा स्कूल के है। पास से ज़मीन काफ़ी है। बच्चे भी स्कूल आ अच्छे ही रहे रास्ते हैं। बने हुए हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी कोई छोड़ने आया होगा। और स्कूल की सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है उनमें अच्छी चित्रकारी भी दिख रही है, अच्छी साफ सफाई। कहीं कचरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। बच्चों का साइकिल स्टैंड, अध्यापकों की गाड़ियां खड़े करने का निश्चित स्थान। बच्चे भी जैसे 8:30 8:35 हुआ है तो कुछ अध्यापक आने वाले हैं, लेकिन बच्चे पूरे स्कूल में ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल शांत अनुशासन। कहीं भी मुझे शोर शराबा की आवाज़ है वो नहीं आ रही। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया नाथश्री चोपटा ब्लॉक में मैं आज आया था। स्कूल की बाहर चर्चा सुनी थी। चर्चित स्कूल है और वहाँ के प्रिंसिपल भी चर्चित है। तो मैं आज आया। उमेश जी ढाका के मेरे पास ही हैं। हाँ उमेश जी, आप चर्चित क्यों हो नाथश्री चोपटा ब्लॉक में? चर्चित वाली बात क्यों चर्चित हो, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी। और अपने आप को मैं कोई विशेष अलग से मानता नहीं हूँ। बस केवल अपने कार्य को जो विभाग ने दे रखा है उसको निष्ठापूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। इन्हीं की बदौलत जो है ये विद्यालय चर्चित है। और मेरी तो इसमें कोई, मैं तो विशेष अपने आप को कोई भूमिका नहीं मानता। अध्यापक अपने अपनी कार्य को बड़ा निष्ठापूर्ण करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि क्लर्क भी यहाँ बच्चों को पढ़ाता है, NMMS की तैयारी कराता है और हर साल 4-5 बच्चे जो है वो निकालता है। ये नरेश 4-5 साल पहले इसने मुझे बताया कि NMMS होता है, क्योंकि मैं तो एडेड स्कूल से आया था, मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा ये क्या है? बोले जी 12-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। मैं तो इससे परिचित नहीं हूँ। तो इसने बताया, तो मेरे को इसके लिए क्या चाहिए? बोले जी कुछ थोड़ी सी किताबें चाहिए। वो मैंने उपलब्ध करा दी स्कूल के फंड से, और वो हमने 10-12 सेट निकाल लिए। उसके बाद इसने तैयारी कराई, अच्छे टेस्ट लिए, तो हमारा जो है ज़िले में दूसरा, तीसरा या कभी प्रथम स्थान जो है NMMS में रहता है। केवल 18-20 बच्चे होते हैं 8वीं क्लास में, उसमें ये परिणाम इस नरेश क्लर्क की बदौलत से हुआ। इसी प्रकार युवा पंचायत अब चल रहा है, इसके अंदर जो हमारे संतलाल जी PGT हिस्ट्री हैं, एक रुपेश जी हैं, बड़े तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। पहले भी युवा सांसद कार्यक्रम मिला था, उसमें संतलाल जी, नरेश जी, बाकी स्टाफ ने सहयोग से इन्होंने इतना शानदार कार्य किया कि उसमें आप भी 2-3 बार आए थे। हाँ देखा था कि वो हमारा जो तीसरा स्थान आया पूरे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उसमें भी हमारे साथ थोड़ी पार्सलिटी हुई। हाँ, वो क्योंकि स्टेट रोहतक की टीम भाग ले रही थी। मैंने रोहतक का ही जज थे उसमें। SCRT गुड़गांव में मैंने अवगत करवा दिया था। मैंने वो भी सर करा जो दिया आप था। जज भेजते हो वो जज नहीं होते। वो अपनी ड्यूटी मेरे ख्याल से तो पूरी नहीं उसमें मैंने भी करते। कंप्लेन दर्ज कराए थे भाई, जब स्टेट लेवल का कंपटीशन हो तो आउट ऑफ स्टेट की टीम होनी चाहिए। हाँ। नहीं सर, आउट ऑफ स्टेट ना अपने भी बहुत योग्य है, चलो आउट ऑफ स्टेट लेकिन का एक तो अच्छा टीचर हो। अच्छा रहता है। यदि आप SCRT गुड़गांव में जाकर कोई आदमी उनकी शिकायत करता है और फिर वो अगले साल वही आ जाते हैं, तो फिर क्या चाहते हो? अब पिछले साल का मेरा अनुभव बताऊं आपको। पंचकूला की जो टीम निकाली थी वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की हमने
जो 7 टीमों में से 7वें नंबर पर थी उसका मुकाबला करने की योग्य नहीं थी। मैंने गुड़गांव में भी शिकायत की। मैंने कहा सर ऐसा क्यों करते हो आप? सिरसा और पंचकुला के बच्चों में क्या फ़र्क है? बच्चे तो हरियाणा के हैं हरियाणा है, और अच्छी टीम जाएगी तो वो आगे जाएगी। बिल्कुल जाएगी। तो मैं तो हरियाणा की टीम निकालनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा था आगे से हम देखेंगे। तो बस यही आश्वासन देते हैं। हाँ, बाकी अभी एक- थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण मैं आपको जानता हूँ GRG स्कूल से, हम्म, आप वहाँ अच्छे टीचर रहे हो। हाँ वहाँ भी मेरा रिजल्ट हमेशा डिस्ट्रिक्ट टॉप रहा। तो और अलग आर्य से तो मैंने कुछ नहीं किया वहाँ भी, बस अपनी ड्यूटी टाइम में पढ़ाया। लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, मैंने कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली। लेकिन एज ए मैनेजर मैंने आपको देखा आर्य स्कूल में, जो आर्य स्कूल की आपने कायाकल्प की थी, वो कैसे बदल पाए थे आप? बस उसमें भी कोई ज़्यादा मैं नहीं मानता अपना योगदान। तो बस हमने तो वहाँ जा कर के सोचा था भाई इस कार्य को कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार स्टाफ को पॉजिटिव किया जा सकता है, किस प्रकार समाज को जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से विद्यालय को ऊपर उठाया जा सकता है। जैसे आप तो उसको जानते हो कि बहुत बुरी हालात हाँ, बहुत थी, बुरी हालत थी। बच्चों को टॉयलेट भी नहीं थे। अगर कोई लेडीज स्टाफ आ जाए मार्किंग में पशुओं का तो यदि बड़ा कहता था मैं तो। उसको कोई दिक्कत आ जाए तो पूरे स्कूल के अंदर कोई टॉयलेट नहीं था। और उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, लोगों ने दान दिया और 2-1 साल हमने दान एकत्रित किया। उसके बाद तो हमारे पास खुद की अपनी इनकम शुरू हो गई। कितना दान आ गया था? दान का कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। और फिर इनकम अच्छी होने लगी थी? हाँ, इनकम अच्छी होने लगी। अब इस समय आर्य स्कूल के पास 1 करोड़ के आसपास FD है। FD है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो सारे फंड्स में, सरकारी फंड्स में सारों में केवल 28,000 रुपये थे। 28,000 रुपये। आज उसके खाते में 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए से ऊपर है और 1.5-2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई। अच्छा स्कूल है, मैं गया भी, देखा हाँ, मैंने। संख्या भी 600 के आसपास पहुंच गई। इस स्कूल में क्या उपलब्धि मानते हो आप? कितने साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ मेरे को 6 साल हो गए। इस स्कूल में ज़्यादा बड़ी उपलब्धि तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी विद्यालयों को देखते हैं तो ठीक है। एक तो हमारे बच्चे आपने देखे होंगे बड़े अनुशासन, बहुत अनुशासित बच्चे। हाँ, और जो थोड़ा सा पेरेंट्स सहयोग करते हैं उनके बच्चे बहुत आगे पढ़ाई में भी, दूसरे कंपटीशंस में भी बहुत अच्छे हैं। जैसे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा पे पूरे हरियाणा से 2 बच्चे गए थे, उसमें एक बच्चा गुड़िया गेड़ा का था। तो एक बड़ी उपलब्धि है, थोड़े से बच्चों में से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं। 2 बच्चे अभी NMMS में गए, वापस आ गए। ये इसका मतलब सुपर 100, तो सुपर 100 में गए और वो वापस आ गए। इसका मतलब सुपर 100 से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बच्चे इसीलिए वापस आ गए। बच्चा यहाँ से जाता है वो काफ़ी आ जाता है। इस बार मेरे पास 18 बच्चे 10th क्लास में साइंस में, और उन्होंने पहले सोचा भाई हम प्राइवेट में पढ़ाएं, इधर जाएं उधर जाएं। तो चलो कोई बात नहीं, आप पहले जाओ, 1 सप्ताह वहाँ लगाओ ट्रायल क्लासेस, 1 सप्ताह यहाँ लगाओ, कंपेयर करो, फिर आपका मन जहाँ करे वहाँ रहो। तो 18 बच्चे इस बार साइंस के अंदर नए प्राइवेट स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हैं बहुत बच्चे। बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, मैंने सुना आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के बहुत शानदार। लेक्चरर बहुत अच्छे हैं। बहुत शानदार, सभी विषयों के। अच्छा, सभी विषय। हाँ, इकोनॉमिक्स का भी आज देखा, सभी क्लासेस हिस्ट्री का तो मैं टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी नहीं। हमारे संतलाल जी 200 टेस्ट ले लेते हैं हिस्ट्री का। एक लोगों का जो परसेप्शन है ना गवर्नमेंट स्कूल के प्रति, वो आज से हो सकता है 30 साल पहले बना हो, लेकिन वो मिट नहीं रहा। बिट नहीं रहा। ये सरकारी प्राइवेट, जबकि मुझे तो अब लगता है कि सरकारी स्कूलों में साधन भी अच्छे हैं और टीचर भी अच्छे हैं और गुणवत्ता पढ़ाई भी है। इसमें हमारे विद्यालय ये परसेप्शन टूट क्यों नहीं रहा? इसके 2-3 एक कारण नहीं है, कई कारण हो गए। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारे पास जैसे क्लास 4 की कमी रहती है। जैसे प्राइमरी स्कूल में आया होनी चाहिए एक टीचर के साथ। प्राइवेट में क्या है, एक टीचर एक आया है जो बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए लेके जाएगी, वॉशरूम कराने के लिए लेके जाएगी, उसको जरूरत पड़ती है तो पानी पिलाएगी। वो फैसिलिटी नहीं है। दूसरी घर से ट्रांसपोर्ट बड़ी सुविधा हमारे पास नहीं है। वो सुविधा देते हैं, घर से बच्चे को पिक कर लिया, घर से बच्चे को वापस वहाँ छोड़ दिया, वो हमारे पास नहीं है। तो इस दिखावे के कारण कि बच्चा बस में चढ़ता है उनको बहुत अच्छा लगता है। और पेरेंट्स में से जो जागरूक पेरेंट्स है वो जेंट्स हैं, वो तो चाहते हैं कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन माँ नहीं मान रही। उसको वो पिक दिख रही है
कि बच्चा देखो किस तरह से दौड़ के उसमें वैन में चढ़ रहा है, पड़ोसी वाला वैन में चढ़ रहा है, मेरे वाला वैन में नहीं चढ़ रहा। तो यही एक मुख्य कारण मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, एक आर्थिक आधार के ऊपर भी समाज बढ़ता नज़र आ रहा है। अच्छा। वो प्राइवेट की बात नहीं है, वो आर्थिक आधार पे वर्गीकृत होता जा रहा है समाज। जिसके खूब पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो सिरसा में नहीं पढ़ाते, वो देहरादून पढ़ा रहे हैं। वो यहाँ भी उन स्कूल को कुछ नहीं मानते जो प्राइवेट है। वो कहते नहीं नहीं, हम तो दून स्कूल में भेजेंगे। मैंने कई स्कूल में ये भी देखा है कि जिसकी आर्थिक स्थिति हाँ, ठीक होती है ना, उसी हिसाब वो से सरकारी स्कूल से निकाल कर प्राइवेट में डाल देता है बच्चा, जबकि पढ़ाई का वो सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा है। आपका रिजल्ट कैसा रहा है आपका पिछले साल? रिजल्ट हमारा 100% है दोनों का। अच्छा। और SC बच्चे जिनकी 90% से ऊपर मेरिट है, वो 6 बच्चे थे, जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया था। 1,11,11,000 रुपये दिए थे। 6 बच्चे, जिले में सर्वाधिक संख्या मेरे स्कूल की थी। आपको भी सिरसा में बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है? हाँ, वो किस आधार पर मिला वो? वो तो विभाग वाले जाने क्या उन्होंने क्राइटेरिया। ना आपने फोन कराया था? नहीं, फोन तो मैंने नहीं कराया। तो क्या कराया, क्या किया वो आपने? फाइल उन्होंने वो मांगी थी भाई, क्या क्या आपके आपने स्कूल क्या के किया? अचीवमेंट्स हैं। अच्छा जी। वो हमारी अचीवमेंट्स जो भी पूरे साल की गतिविधियां जो भी अचीवमेंट थी, वो सारी की फाइल बना के उन्हें भेज दी। अच्छा। तो उस आधार पे फिर उन्होंने। आपके अचीवमेंट का तो ब्लॉग में पता ही है ना? हाँ, वो तो फिर देखो सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी करते हैं वो तो दिखता ही है। दिखता है, जो करेगा उसका समाज को देखेगा वो, और उसको इग्नोर करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो शायद इसीलिए वो इग्नोर करना मुश्किल हुआ, तभी वो सम्मानित कर दिया उन्होंने। हाँ। तो शायद वो हरियाणा में 3rd पोजीशन वाली बात थी। एक ऐसा क्यों होता यहाँ है? सरकारी विभाग में ये भी एक समस्या है कि आप काम भी करो और फिर आपको प्राइज लेने के लिए या सम्मानित होने के लिए उस लाइन के वहां तक पहुंचने के लिए भी प्रयास आप नहीं करना है। हाँ, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य ये गलत लगता है मेरे को। दुर्भाग्य। जैसे आपने काम किया और आप बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बढ़िया करते हैं, लेकिन वो उनकी फाइल भी वही भेजे, फाइल भी वही नहीं भेजे, उस फाइल के पीछे भी जाएं, नहीं तो वो फाइल पड़ी है भाई, पड़ी रहेगी। बहुत से अध्यापकों की फाइल डी ऑफिस में पड़ी रहती है। इतना शानदार डी होता हमारा। मान लो आपका फाइल DC ऑफिस में नहीं भेजी। मान लो आपका कोई लेक्चरर बढ़िया है, आप कहोगे डी ऑफिस को कि इसको सम्मानित किया जाए। हाँ, नाम तो हम भेजेंगे, नाम भेजोगे आप, तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए ना। वो है यहाँ कुछ इस मामले में राजनीति मान लो, भ्रष्टाचार मान लो, इसका बोलबाला है, जातिगत व्यवस्था मान लो, कुछ है सिस्टम। अब की बार इस बार है ना, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अच्छे ईमानदार हैं, शौरान जी ईमानदार, और भी तो है ना, और सुनीता साई मैडम है। मैं उन 2008 से सबसे पहले प्रिंसिपल मेरे थे वो, तब से मैं देख रहा हूँ कि वो एक लाइन पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि अब की बार आपकी ईमानदारी का परिचय और दिलाओ। लग तो रहा है कि अच्छा। और 26 जनवरी को जितने, मैंने ये सार्वजनिक सभा में बोला है तीनों मेरे सामने बैठे थे, वो आप ईमानदार हो, सारी चर्चा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कम से कम अब की बार 26 जनवरी को ईमानदार और मेहनती जेबीटी टीचर, मेहनती मास्टर कैडर, मेहनती लेक्चरर और मेहनती प्रिंसिपल, ये चढ़ा दो एक बार इनाम देने में। नहीं, शायद तो इसका असर देखने को मिला। अभी चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम था उसमें भी मेरे को बुलाया था। हाँ, मैंने नाथुश्री में एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने उनको कह भी दिया था ये बात, मैं सुनीता साई मैडम जी आपके कान में भी कह सकता था, मेरी जानकारी है, लेकिन मैंने स्टेज पर इसलिए कहा है कि सब सुन ले। तो आप, मेरी रिटायरमेंट में अप्रैल 2026 में हो जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, एक बार आप मेहनती टीचर को चढ़ा दो आप। ये आपने भी बहुत अच्छा अपना व्यूज दिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया। मैं सर आपके स्कूल में आया, वैसे तो मैं आपके मेहनत से परिचित हूँ, कोई अनजान नहीं है आप, लेकिन फिर भी मैं देखने के लिए आ गया। और आपके आने से पहले मैं आधे घंटा स्कूल पहले आ गया था। आपके बच्चों से मैंने बात की, आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हैं, आपके बच्चे आपके लेक्चरर से संतुष्ट हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मुझे संतुष्टि हुई आपके इस धरती पर। आज हमारे लेक्चरर से और पूछना, वो मेरे से भी संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, उनसे मैं बात करता रहता हूँ, ये तो मेरी आदत है।
आपके बारे क्योंकि में मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने किसी टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन या किसी को टॉर्चर करने वाला सा काम नहीं मैंने नहीं किसी के आपसे साथ नहीं किया। मेरे को आपके जैसे खैरपुर किसी को स्कूल ज़्यादा छूट भी नहीं दी तो किसी के ज़्यादा ये भी नहीं, किसी को दबाव भी नहीं बनाया। नहीं, खैरपुर स्कूल में जो आपके जो भी प्रोग्राम होता रहता है, लेक्चरर आते रहते हैं, जो मेरे को ठीक लगते हैं उसके बारे में मैं पूछता बहुत हूँ। तो आपके बारे में, रोज साहब के बारे में, बहादुर साहब के बारे में, मैं जो मेरे को लगता है ये प्रिंसिपल बहुत मेहनती हैं, उनके बारे में स्टाफ से तो मैं बात करता ही रहता हूँ। ये मेरी आदत है, वो चुगली करने की आदत मान लो या बात करने की आदत चलो मान लो। अच्छी बात है। देखो हाँ। स्टाफ ही बताएगा, हाँ। बहू ही बताएगी सास कैसी है, सास कैसी है, और सास बताएगी बहू हाँ। कैसी है। ठीक बात है। जब वही कहते हैं ना कि माँ के सराहने से पुत्र नहीं सराहे जाते, गांव सराहेगा तब बस अपने आप बढ़िया होगा। काम बोलना चाहिए, थैंक यू सर, आदमी का कुछ नहीं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ दर्शन दिए और इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने बच्चों के व्यूज़ लिए, इतने सालों की मेहनत के बाद कोई हमें पूछने आया, ये एक बहुत अच्छी बात लगी हमें। ठीक है, थैंक यू। सावधान, असेल, दाहिने, मुड़। फर्स्ट लाइन चेक करें जरा। असेल, बाएं, मुड़। अभी पहले बच्चे के मुंह को ठीक पीछे हो जाओ, तीसरे बच्चे की गर्दन नजर न आए। सबकी आवाज आनी चाहिए। प्रेयर पोजीशन, वहां तक आवाज आनी चाहिए।
हम एक साथ मिलके ऊंची आवाज में राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। शुरू कर। क्या नाम है बेटा तेरा? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। इस बच्चे का जन्मदिन है आज। बहुत Good morning to all of you. My name is Pritam Kaur. My study in 9th class. My father name is Mr. Rendra Kumar. My mother name is Srimati Nirmala Devi. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का समय है और इतनी अच्छी पीटी की आप लोगों ने, आप वार्मअप भी हो चुके हैं, तो एक साथ मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा, उसका पूरा जोश में आपका रिप्लाई आना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड, ग्रेट एनर्जी। बेटा आप कुछ 10 वाक्य मैं आपसे सुनूंगा आज, एक साथ इसी एनर्जी के साथ आप लोगों ने एक आवाज में, एक टोन में जवाब देना है। मैं हिंदी में बोलूंगा यहां से, आप लोग इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हिलो मत। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चुपचाप खड़े रहो। वेरी गुड। बिल्कुल अभी। अपने पैर मत घसीटो। वेरी गुड। नहाने का समय हो रहा है। वेरी गुड। इट्स टाइम टू टेक बाथ। वेरी गुड। ऐसे चेहरे मत बनाओ। अपने जूते पहनो। तमीज से बात करो। अपने कपड़े बदलो। आपकी चप्पल कहाँ है? बहुत बढ़िया बेटा, सब बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बार एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे सब बच्चे। Very nice. एक हाथ का डिस्टेंस लेंगे सामने से, आधा दाहिने मुड़ेंगे। जल्दी से। पीटी शो कंटिन्यूअसली 2 बार। रेडी फॉर पीटी शो। फर्स्ट एक्सरसाइज।
छोड़ते हुए वापस बैलेंस बनाओ, खींचो, शाबाश। जिसकी कमर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं करेगा इसको। योर नी शुड बी स्ट्रेट, ट्राई टू टच योर टोज। आराम से। ताली मारी, एक्सरसाइज के लिए तैयार होंगे? तैयार। पैर वाले बच्चे बनाओ जल्दी से, पैर वाले बच्चे माइक पे आओ जल्दी से। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे? सभी की आवाज आए। आज आपके विद्यालय में जगदीश विराज जी पधारे हैं, तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, आपकी ओर से इनका माँ सरस्वती के इस प्रांगण में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये युवा सांसद कार्यक्रम में जो जज के भूमिका में थे और अब एक बार पुनः जो ग्राम युवा पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है उस टीम के जज में भी हैं, तो आपका पूर्व अवलोकन जो है किया जा रहा है कि पहले से आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हैं, तो आप लोग जोश में रहेंगे और पूरी शिद्दत के साथ अपना पूर्ण उसके अंदर आप देंगे। यदि आप पूरी तरह से तैयारी करते हैं, अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, तो आप पे कोई कमी नहीं है। बाकी रही बात परिणाम की, परिणाम जो मर्जी आए हमेशा अच्छा ही होता है परिणाम। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। तो अब मैं जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि इन्होंने आपकी प्रेयर देखी है और आपके विद्यालय में पधारे हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो दो शब्द आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ बताएं कि आपका विद्यालय इनको कैसा लगा, कुछ एक आपको प्रेरित करें, आपको उत्साहित करें, थोड़ा सा आपको प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जगदीश विराज जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जगदीश जी।
जय हिंद। जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। आपका स्कूल जैसे ही मैं गेट के अंदर आया तो बहुत अच्छा लगा, हरियाली से भरा हुआ। और सबसे अच्छी चीज लगी वो कि मुझे गेट से लेकर कमरों तक सारे घुमाया, एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला कहीं, बड़ी सफाई थी। इसके लिए सारे बच्चे और सारा स्टाफ धन्यवाद का पात्र है कि इतना सुंदर स्कूल और इतने अच्छे अध्यापक। बहुत से अध्यापकों को मैं जानता हूँ, दीपक सर आपके मैथ के तो मेरे साथ रहे दड़बा में, और आपके प्रिंसिपल सर के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, उनसे बाद में भी पूछेंगे कि वो नाथश्री चोपटा ब्लॉक में इतने चर्चित क्यों रहते हैं। आपको अच्छे प्रिंसिपल महोदय मिले, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आर्य स्कूल की कायाकल्प करने वाले आर्य स्कूल भैंसों के बाड़ा जैसे था। भैंसों का बाड़ा देखा है, जैसे अपना नोरा होता है ना, ऐसा था। और आज वहाँ पर इंग्लिश की क्लासें लग रही है, तो वो सर के कारण है। वो स्कूल बहुत सुंदर बना के आपके स्कूल में पहुँचे, और आपका स्कूल भी सफाई के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल और अन्य गतिविधियों में भी अव्वल। यूथ पार्लियामेंट में मैं आया था, आज फिर आना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। सीखने की प्रवृत्ति भी मैंने बच्चों में, लड़कियों में देखी। मैं बहुत से साल में जब भी समय मिलता है स्कूलों में चला जाता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ। यहाँ की 11वीं 12वीं की लड़कियों से मैंने बात की तो सीखने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी। और इकोनॉमिक्स लेक्चरर जो भी उन्हें पढ़ाता हो, ग्रास रूट की चीज़ें सिखा रखी है। मैं नहीं जानता अर्थशास्त्र कौन पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चियों से मैंने अर्थशास्त्र के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, हिंदी के बारे में सभी बात की तो तत्परता से जवाब दे रहे थे। तो ये बच्चों के बोले गए शब्द हैं, वो उनके अध्यापकों की मेहनत दिखाते हैं। और वो क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ उन अध्यापकों को जो अपने प्रोफेशन में तत्परता के साथ और रुचि के साथ पढ़ा रहे हैं और आपका जीवन सुधारने में लगे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री जगदीश बराज जी का मां सरस्वती विद्या की देवी के इस प्रांगण में पहुंचने पर और गुड़िया खेड़ा के इस पावन धरा पे पहुंचने पर सभी स्टाफ सदस्यों की ओर से, सभी बच्चों की ओर से एक बार पुनः मैं स्काउट क्लब के साथ इनका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्राचार्य जी ने बताया कि जगदीश जी जब युवा संसद का आयोजन आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व इस विद्यालय में हुआ तो ब्लॉक लेवल पे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और वो जीते। उसके बाद में जिला लेवल पे वो जीते। उसके बाद में कमिश्नरी लेवल का आयोजन हुआ, उसमें भी बच्चों ने परचम लहराया। और उसके बाद में राज्य स्तर में डिंग डाइट में आदरणीय श्री जगदीश बराज जी के मार्गदर्शन में बच्चों ने पूरे राज्य में तृतीय स्थान हासिल किया था। तो एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। अब हमारे विद्यालय में जैसा कि आपको पता है आदरणीय श्री संतलाल जी रुपेश जी के मार्गदर्शन में फिर से युवा ग्राम पंचायत का आयोजन करवाने के लिए तैयारियां बड़ी बखूबी चल रही है। बच्चे युवा ग्राम पंचायत में अपना किरदार उसी प्रकार से निभा रहे हैं जैसे ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन गांव में किया जाता है। तो उससे बच्चों में पता चलता है कि कैसे एक सरपंच का रोल होता है गांव में, वो क्या क्या गांव की समस्याएं किस प्रकार से सोल्व कर सकता है, पंच क्या कर सकता है, जो अधिकारी हमारे होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो जो SCRT गुरुग्राम द्वारा ये जो आयोजित की जाती है ऐसी इनसे प्रतिभाएं निकल करके आते हैं और हमारे आदरणीय श्री जगदीश बराज जी जैसे डिंग डाइट में लगे हैं तो बच्चों को निखारते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यालय के बारे में इन्होंने बताया कि विद्यालय
अनेक कि ढाका सर हैं, उमेश सिंह जी ढाका, वो चर्चा में रहते हैं। चर्चा में इसलिए रहते हैं कि विद्यालय को चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सफाई का मामला हो, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 2024-25 के सेशन में ये विद्यालय मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल करके 1.5 लाख रुपए का प्राइज इस विद्यालय ने हासिल किया है। तो ये पूरे स्टाफ और बच्चों की मेहनत का ही नतीजा था कि मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना में पूरे जिले में ये विद्यालय प्रथम आया। और आदरणीय श्री उमेश सिंह जी ढाका को जिला स्तर पर बेस्ट प्राचार्य का अवार्ड भी मिला, जो सभी सिरसा जिला में 2 प्रिंसिपल सम्मानित हुए, आदरणीय श्री वेदरोज जी और आदरणीय श्री उमेश सिंह जी ढाका। तो ये बच्चों का अनुशासन और सभी स्टाफ की कर्तव्य निष्ठा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। आप हमारे विद्यालय में आए, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जय हिंद, जय भारत। एक पास अटकी रह जाए, नीचे को जाए, दूसरा फिर नीचे कर जाए, फिर नीचे कर जाए। कितने महासागर हैं? 7। और महाद्वीप 5। ये कौन सा महाद्वीप है? बोलो। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। और यहाँ से यहाँ ये बाउंड्री पता है, ये ऊपर भूमध्य सागर है, इसके नीचे क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये भूमध्य सागर से ऊपर वाला यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और इधर जो बच गया एशिया महाद्वीप। और ये वाला ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इधर अंटार्कटिका। हो गया क्लियर? ये तो कितने हो गया अपने साथ? 1 उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 अफ्रीका, 2 यूरोप, 5 एशिया, 6 हो गए। 5 कितने महासागर कितने हैं? 5 महासागर हो गए। 5 में क्या क्या आ गया? ये कौन सा है? अटलांटिक। कौन सा महासागर है? अटलांटिक। और यहाँ पर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। ये वाला और ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका। हो गया क्लियर? नंबर 1 प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है। नंबर 2 बोलो। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 अंटार्कटिका। समय में व्यापार होता था वो पश्चिमी देशों के साथ होता था। जब हमारा देश सोने की चिड़िया था उस समय भी क्या होता था, हमारा विदेशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है। और उस समय मतलब क्या है, जो व्यापार होता था तकरीबन हमारा ये लाल सागर है। क्या है ये? लाल सागर। और ये क्या है यहाँ पर? खंबात की खाड़ी। उसमें ईरान देश को क्या बोलते थे? फारसी। ठीक है। ईरान को फारस बोलते थे। इसका लगती क्या है ये? फारसी खाड़ी। समझ आ गया? अब हमने जैसे रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, मैप के अंदर पढ़ा है, तो रोमन साम्राज्य हमारा कहाँ तक फैला हुआ था? हमने पढ़ा रोमन साम्राज्य अपना 3 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। कौन से? अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप का अधिकांश हिस्सा, एशिया। समझ आ गया इतना? तो अपना जो रोमन साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था? के बीच में आ जाएंगे, इधर आ जाएगा ये। मतलब क्या है, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक था। ठीक है। तो मतलब इसको हिंदुस्तान बोलते थे। तो ये सारा मतलब क्या है, ये इधर हमारा क्या आ जाएगा? रोमन साम्राज्य। ठीक है। ये इधर हमारा पूरा का पूरा कैस्पियन सागर बीच में, और ये इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रोमन साम्राज्य का। और तकरीबन फिर इधर हमारा इसको इधर से ले लो, ये यूरोप का अधिकांश हिस्सा। तो ये मतलब क्या है, इधर से ऐसे ये बीच में भूमध्य सागर छोड़ दो। ठीक है। तो ये हमारा सारा क्या जीवन है, ये रोमन साम्राज्य का मैप है। समझ आ गया? पूरा देखो इसमें
हम बोलते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का अधिकांश पूरा यूरोप आ गया और पश्चिमी एशिया। समझ आ गया? ये हमारा मतलब क्या है, रोमन साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। ये मिस्र है हमारा, ठीक है। इधर क्या आ गया, ये हमारा सऊदी अरब, ये क्या हो गया इराक, ये क्या हो गया ईरान, ठीक है। और ये हमारे 3 देश थे, देखो ये देखो अच्छे से, क्या है ये अजरबैजान, ये क्या हो गया जॉर्जिया, ये क्या हो गया आर्मीनिया। ये हमारा ब्लैक सी आ गया बेटा, ये क्या है काला सागर, ठीक है। और ये है अपना कैस्पियन सागर, देखो ये कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर। और ये अरब सागर है। समझ आ गया बेटा? इसके बाद क्या है, और ये हो गया हमारा सारा का सारा भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है, रोम का हृदय। रोम का हृदय किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर। तो तकरीबन जो अपना व्यापार होता था, या तो होता था हमारा लाल सागर के माध्यम से, या होता था हमारा फारस की खाड़ी। समझ आ गया बेटा? हो गया इतना क्लियर? इसके बाद मतलब क्या है, और हमने जैसे मतलब क्या है मंगोलिया साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। हाँ, जैसे अपन मेसोपोटामिया पढ़ा, उस जमाने का मेसोपोटामिया आज कौन सा देश है, इराक। कौन सा देश है, और इराक हमारा कहाँ पे है, ये हमारा क्या है इराक, ठीक है। ये हमारा इराक है, ये क्या हो गया सीरिया, और ये क्या हो गया जॉर्डन, क्या हो गया जॉर्डन, आ गया सऊदी अरब, ये यमन। इन सारों का क्या था, आपस में रिलेशन था। और ये इटली के देशों के साथ मतलब ये व्यापार कैसे करते थे, यहाँ है भूमध्य सागर, सॉरी लाल सागर से ये कहाँ प्रवेश करा, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से ये कहाँ गए, इटली के देशों में, ठीक है। और इस प्रकार ये क्या करते थे, यूरोपीय देशों के साथ इनका व्यापार। समझ आ गया? और अगर सथल मार्ग से जो इनका, ये तो हो गया हमारा किस मार्ग से, जल मार्ग से 2 व्यापार हो गए, हम बात की सॉरी आप भारत की सागर, और इधर ठीक है, फिर भूमध्य सागर। और अगर मतलब क्या है सथल मार्ग से व्यापार होता था तो फिर ये इस तरह से जाते थे, ये कजाकिस्तान के रास्ते भी जाते थे, ठीक है, या फिर इधर से मतलब क्या है जैसे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, और इधर मतलब क्या हो गया ये ईरान, फिर या क्या आ गया हमारा यहाँ पर मतलब क्या है ईरान, इराक, और इधर किस आ गए, ये क्या है ये क्या आ गया तुर्की, ठीक है। तुर्की से फिर मतलब क्या है ये इधर प्रवेश करते थे। तो ये हमारा तकरीबन क्या होता था, सथल मार्ग से व्यापार होता था। हो गया क्लियर? इतना समझ आ गया? ठीक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिताश है। किस सब्जेक्ट से हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से। चलिए बेटा, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किनसे हमने बना लिया था, नाइट्राइल को यूज करके। नाइट्राइल का हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाने से एक इंटरमीडिएट बना हमारे पास एमाइड। एमाइड के बाद अगेन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका करवाएं तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके अलावा इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, क्या बनाएंगे, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का यूज करें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या बनेगा, अल्कोहल, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, इवन हम टर्सरी भी बना सकते हैं। तो अगर ये चेन ऑफ रिएक्शन बनती है हमारी, कार्बोनाइल कार्बन पोलर ग्रुप पे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव। यहां कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा,
अल्काइल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जो कार्बन है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये हम जोड़ेंगे कार्बोनाइल कार्बन पर और OMgX कहा जाएगा कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन पर। अगेन हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो इस तरह से हमने बनाया अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन के बेस पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहां जो कार्बोनाइल कार्बन पर जो ऑक्सीजन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया OH में, अगर ऑलरेडी इसके ऊपर एक और ऑक्सीजन होता डबल बॉन्डेड, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा दूं सेम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, यानी RMgX के साथ, तो रिएक्शन तो सेम ही होगी। क्या होगा बताते जाए मुझे। आपको कहां जोड़ू? एल्काइल ग्रुप को कार्बन पर जोड़ देते हैं, देन ऑक्सीजन पर MgX के साथ जोड़ देंगे। देन क्या करवा दें? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा? जो डबल बॉन्ड O था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड O OH। इस तरह से हमने प्रिपेयर किया किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहां से क्या अल्कोहल से हमने इस मेथड से बनाया अल्कोहल, तो क्या अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है? क्या करके? ऑक्सीडेशन करके। कौन से रिएजेंट यूज करेंगे? कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो क्या यहां से भी बना सकते थे आप कार्बोक्सिलिक एसिड? अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स आपका यहां पर है तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते थे? क्या यूज करके? अगर एल्डिहाइड होता तो क्या यूज करते? फैलिक, टोलेन। और अगर कीटोन होता तो क्या फैलिक और टोलेन काफी थे? क्या ऑक्सीडेशन कर देंगे टोलेन और फैलिक कीटोन्स का? क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई बताए? हम बताओ। क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन सा मैं यूज कर लूं यहां पर? स्ट्रॉन्ग कोई भी KMnO4, K2, CR2, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। देन अगर अल्कोहल को मुझे वापस एल्डिहाइड में या कीटोन्स में बदलना हो तो क्या करें? मुझे अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में बदलना है। किसके साथ करेंगे ऑक्सीडेशन? ये तो सीधा कीटोन इसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, लेकिन मुझे इस अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक रखना है। तो क्या करेंगे? PCC या Cr2O3। लेकिन Cr2O3 के साथ H2SO4 नहीं लेना है, सीधा Cr2O3 या फिर PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि इसको एल्डिहाइड तक कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये था हमारा मेथड। इससे पहले दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉम अमाइड और फ्रॉम नाइट्राइड। नेक्स्ट फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? जब आप दो एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब अगर एनहाइड्राइड पर वापस वाटर का एडिशन करवा दें तो क्या बन जाएगा? सेम दो मॉलिक्यूल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाएंगे। इसी तरह से एसाइल हैलाइड, किसे कहते हैं एसाइल हैलाइड? ये कार्बोनाइल कार्बन और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। अगर मुझे इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो हम हेलोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे? OH से। यानी यहां पर ये Cl नेगेटिव या कोई भी X नेगेटिव है, इसका मतलब ये कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल है, और इसकी जगह पर हम एक और न्यूक्लियोफाइल क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। OH नेगेटिव की क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। फर्स्ट चैप्टर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के आए थे। सेम वही रिएक्शन यहां पर है। आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो भी Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से।
आप बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो भी आपका OH से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसको RCOO नेगेटिव क्यों लिखा फिर? क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन कैसी दी गई है, बेस दी गई है। तो ये आपके सारे मेथड जो है वो प्रिपरेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एस्टर। कैसे बनता है एस्टर? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो अगेन अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दें एस्टर का तो दो तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। रिवर्स रिएक्शन है, 10वीं क्लास में भी आप पढ़ के आए थे। ये वो कंपाउंड है एस्टर। 10वीं क्लास की मैं रिएक्शन याद करवाता हूं तुम्हें। आपने लिखा था एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल, आपने बनाया दिस वन फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड, जिसमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, लेकिन अगर इसी के ऊपर वाटर का फिर मैं एडिशन करवा दूंगा तो वापस वो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और 10वीं क्लास में रिवर्सिबल का साइन भी लिखा हुआ था कि ये मिलकर के एस्टर बनाते हैं, तो एस्टर वापस क्या बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना सकता है। तो सेम देखिए यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। साइन किसका लगाया गया है, रिवर्सिबल, दैट मीन बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। सेम यहाँ देखिए हमने NaOH लिया क्योंकि ये बेस है, आपने एसिड सीधा नहीं रखा, फिर आपने सोडियम सोल्ट बनाया, इसको एसिडिफाई किया। एसिडिफाई करने के बाद फिर क्या आ गया आपका H आ गया। ये नेक्स्ट मेथड हो गया। अब यहां देखिए रिएक्शन देखिए, बहुत शानदार रिएक्शन है। क्या लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनिशियली हमने ये बना लिया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप अगर ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा, MgBr को जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो कार्बन है ये कहां जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन से भी किया गया। देन अगेन हमने क्या करवाया, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बन तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, बाकी जो भी कंटेंट इसके ऊपर जुड़ा होगा वो हमारा कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? बस करो। बस करो। यस प्लस 2 में। यस क्या बनना चाहते हो? फिजिक्स टीचर। फिजिक्स टीचर। यस समझ में आ रहा है अच्छी तरह? यस कैसे पढ़ा रहे हैं सर? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारा समझ में आ रहा है? यस। क्या नाम बेटा? अंशिका। अंशिका, यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया सर। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट? बायो नहीं है सर। मैथ पढ़ रहे हो? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अभी पढ़ा है वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, क्या फ़र्क होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री नॉर्मली जो लाइफ से कनेक्टेड होती है और फिजिक्स भी कनेक्टेड होती है, पर उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप वैसे होता है। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? सविता। सविता। सविता क्या करना चाहती है? नेवी ऑफिसर बनना चाहती है। नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर, उसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी? सर 12वीं तक तो मैथ होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए। अच्छा। उसके लिए PCM होना ज़रूरी है। अच्छा। और 12वीं के बाद फिर कोई अच्छी सी कोचिंग लेंगे एनडी की तैयारी करने के लिए। अच्छा, किसने बताई आपको इतनी बातें भी नेवी के लिए ये चाहिए, कहाँ से पता की? ये सर यूट्यूब से। यूट्यूब से? अच्छा साधन है यूट्यूब। ये सर। तो लोग कहते हैं नेट मोबाइल तो नहीं देखना चाहिए। सर अगर सही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अच्छा, इस्तेमाल पर डिपेंड करता है, अभी आप देखना क्या चाहते हो। यस सर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? साहिल। और आप क्या करना चाहते हो? मैं आर्मी सोल्जर। आर्मी ज्वाइन करनी? यस सर। क्या +2 के बाद क्या करें, NDA? यस सर। अच्छा, और आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा नाम आर्यन है।
और बायोलॉजी 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 लड़की। बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं आपको? नवनीत चांडक सर। नवनीत चांडक सर। कैसा बायोलॉजी कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है सर। पढ़ाते कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाते। ट्यूशन की ज़रूरत है उसमें? नो सर, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटे, क्या नाम है? लोकेश। क्या पढ़ रहे हो? और सर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। केमिस्ट्री मतलब साइंस पढ़ रहे हो? यस सर। मैथ्स के साथ या बायोलॉजी के साथ? मैथ के साथ सर। सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी है? अच्छी है सर। बढ़िया पढ़ रहे हो? समझ में आ रही है? साइंस की पढ़ाई समझ में आ रही है? यस सर। किसने मोटिवेट किया था आपको साइंस पढ़ना है? किसने मोटिवेट किया था? 10वीं में हो गए थे मोटिवेट, या 11वीं कब हुए थे? आपके माँ बाप ने बताया, टीचर ने बताया, या यूट्यूब ने बताया? टीचर ने बताया और सीनियर्स ने भी बताया। सीनियर्स ने बताया। आपके सीनियर्स जो हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं अब, कहाँ जा रहे हैं? सर कुछ CDLU में जा रहे हैं और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में बताता है क्या? कौन से कॉलेज में? आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कैंपस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीज़ तो है लेकिन ऐसे नहीं है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बिल्डिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 30-35 कॉलेज हैं, उन सारों को मिला के क्या बोला जाता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट में माहिर है वो। कोई फिजिक्स में है, कोई मैथ में है, कोई कॉमर्स में है, कोई हिंदी में है, कोई हिस्ट्री में है, कोई ज्योग्राफी का है। ठीक है ना? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी सालों से बच्चे पढ़ रहे, वहाँ जाता हूँ, तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। टारगेट भी आपका बहुत अच्छा है। तो सरकारी स्कूल में आ रहे हो आप, और प्राइवेट स्कूल में भी जाने का क्यों नहीं सोचा? वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती क्या प्राइवेट स्कूल में यहाँ से? सरकारी में अच्छी हो रही है तो प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी में बढ़िया हो रही है। एक बताऊँ बेटा, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो सरकारी, ठीक है, कभी प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़िया थे, सरकारी में प्रबंध नहीं था। और आज मैं देखता हूँ तो सरकारी स्कूल में ज़्यादा साधन है, प्राइवेट स्कूल में नहीं है इतने। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे लगते हैं वहाँ तक। वो मैनेज कर, इतना प्रबंध, इतने सर पढ़े लिखे, वो मैनेज नहीं कर पाते। ये सारा किससे मैनेज होता है? पैसों से। पैसों से होगा ना? तो पैसे प्राइवेट कोई होगा वो पैसे कम से कम लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लगाएगा। और यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पैसे नहीं देखे जाते। यहाँ देखा जाता है कि हमारे बच्चे देश के एजुकेटेड हों, बढ़िया बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई में बढ़िया हों। तो अच्छे अच्छे टीचर, कितने आज जो टीचर लगता है ना, पुराने आज से 20-25 साल तो पॉलिटिकल बेस पर लग जाते थे। चाहे जो पढ़ते थे ना वो लगते नहीं थे, जो नहीं पढ़ते रुड़दू होते थे वो लग जाते थे। आजकल टीचर लगने के लिए बहुत स्टेप पार करने पड़ते हैं। इसलिए पिछले 15 साल से जो अध्यापक आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उतना तो प्राइवेट स्कूल रख ही नहीं पाता। ठीक है ना? तो आप अच्छे पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो और अपने टीचर से संपर्क में रहो। थैंक यू।